हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कंप्यूटर आई स्ट्रेन के बारे में, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, जब हम कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं तो आम तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आजकल तो लगभग सारे ही प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग एडवोकेट्स, इवन बिजनेसमैन, उन लोगों को बहुत घंटों तक अपनी डेस्क पे बैठ के कंप्यूटर या मतलब लैपटॉप पे काम करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी के सारे मसल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर पोस्चर में बहुत समय तक बैठे रहते हैं, और ऐसे ही आंख के मसल्स भी जो हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करके कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में, स्पेशली अपर बॉडी में यानी गर्दन, शोल्डर, कंधा, गर्दन और आंखों में काफी स्ट्रेन पड़ता है। इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो पहली बात तो यह है कि जो कंधे या नेक का, गर्दन के मसल्स का या यहाँ पीछे होने वाला दर्द है, उसका आंख से कोई संबंध नहीं होता। वो एक्चुअली उस पॉस्चर की वजह से होता है जो आगे झुक के कंटिन्यूअसली इन मसल्स पे स्ट्रेन डालता है। दूसरी बात, आंखों में होने वाली प्रॉब्लम्स जो मेरे डोमेन में आती हैं, ड्राई आई डिजीज स्पेशलिस्ट की डोमेन में आती हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज होती है ब्लिंक रेट। अब हमारी आंख में एक इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं सेफ्टी इंडेक्स। वो बेसिकली आंख में कितने देर में हमारे आंख के आंसू, जो आंख की कॉर्निया को, हमारी आंख की सरफेस को कोटिंग करके रखते हैं एक फ्लूइड से, यानी एक लुब्रिकेंट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसको बाकी सारी ड्राई होने से, हवा से, बाकी सारी चीजों से, वो लेयर जो है वो धीरे धीरे करके हवा में उड़ती जाती है। जैसे कोई भी पानी अगर किसी सरफेस पे पड़ा हो, टेबल पे पड़ा हो, जमीन पे पड़ा हो, तो वो हवा में उड़ जाता है थोड़ी देर में। इसी तरह से आंख की सरफेस से वो आंसू उड़ने लगते हैं। तो जो ब्लिंक रेट होता है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि इससे पहले कि वो आंसू उड़ने शुरू हो, एक नई लेयर आंसू की आंख के वर्क करने से, मतलब आंख की पलक के चलने से, एक नई लेयर की कोटिंग, एक वाइपर की तरह एक नई लेयर की कोटिंग उस पर चढ़ जाए। तो एक अच्छा ब्लिंक रेट का मतलब यह है कि इससे पहले सूखापन आए, खुश्की आए आंख के अंदर, उससे पहले ही हम ब्लिंक कर लें। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड वर्क करते हैं, यानी किसी चीज पे फोकस करके काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो कोडिंग करते हैं, या कोई आईटी प्रोफेशनल हैं सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से लगे हुए हैं अपने काम में, या कोई लॉयर है वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, ध्यान से उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। जब हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं तब भी हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी बहुत इंटरेस्ट की चीज पे फोकस, गौर करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग रेट कम होने लगता है। और इस कम ब्लिंकिंग रेट के कारण आंख की जो कॉर्निया की सरफेस है वो ड्राई होने लगती है बार बार। अगर ये चीज रिपीटेडली ओवर फ्यू आवर्स होती है तो आंख के अंदर इरिटेशन होती है, जलन होती है। और आंख में अगर कभी भी कोई इरिटेशन होती है तो आंख की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी कंजंक्टिवा यानी वाइट वाले पोर्शन के ऊपर जो पतली पतली वेसल्स होती हैं, वो फैलने लगती हैं, फूल जाती हैं, रिएक्शन से सूज जाती हैं, और इससे हमें आंखों में लाली, पलकों में खुजली, जलन की सेंसेशन और आंखों में थकावट की सेंसेशन महसूस देने लगती है। इसलिए कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का आंखों के लिए जो सबसे सिंपल और सबसे अच्छा, सबसे इफेक्टिव इलाज है वो है लुब्रिकेंट ड्रॉप्स। यानी कि हम आंख में आंसू को ज्यादा देर तक रखने के लिए, और इनफैक्ट आंसू को सब्सटीट्यूट करने के लिए कोई ड्रॉप ऊपर से डाल दें, जिससे हम ज्यादा ब्लिंक ना भी कर पाए तो भी हमारी आंख के ऊपर नमी बनी रहे, वो कभी ड्राई ना हो। तो इसके लिए बहुत सारे लुब्रिकेंट्स अवेलेबल हैं, जिनको कॉमन यूज के लिए किसी ड्राई आई डिजीज स्पेशलिस्ट से दिखा के लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप उनको ओवर द काउंटर किसी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, किसी फार्मेसी से खरीद सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी एक लुब्रिकेंट को यूज करने से फायदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमें आपके आंख में क्या कारण है उस ड्राइनेस का या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने का,
उसको और ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें कई सारे इन्वेस्टिगेटिव मोडालिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं और हम आँख को एग्जामिन करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ टीयर आपकी आँख में डिफेक्टिव है और उसे हमें कैसे रिप्लेनिश करना है। तो उसके लिए आपको एक ड्राई आई डिजीज स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। थैंक यू।